भोपाल में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के तत्वाधान में राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से विनियमित दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, संविदा एवं अन्य वर्ग के सफाई कर्मचारियों को स्थानीयकरण एवं नियमितीकरण का लाभ देने, नगर निकायों में ठेका प्रथा समाप्त करने, मृत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित नियुक्ति देने, नवीन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने, फेस अटेंडेंस व्यवस्था के सफाई कर्मचारियों को राहत देने तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के नियमित सफाई कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर उनके परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति देने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह टांक ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज और शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके अधिकारों और समाजजनक जीवन के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा तथा कर्मचारियों की जायज मांगों को शासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोट ने कहा कि प्रदेश के हजारों सफाई कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायित्व और सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए एकजुट होकर प्रयास करेगा और 6 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए आगे भी रणनीति तैयार करेगा। बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को बेहतर सेवा शर्तें, नियमित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिलना आवश्यक है। प्रस्तावों को शासन स्तर पर भेजकर शीघ्र निराकरण की मांग की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों सहित अनिल जैनवार, राजेंद्र भैरवे, सेरा भाई, हामिद भाई, भोपाल जिलाध्यक्ष अनिल श्रवण तथा बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई, 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7262 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे और उसमें हमने टोटल 8 प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किए हैं और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने का आह्वान हमने देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों को कर दिया है और आने वाले समय में ये आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी पेशे में ठेकेदारी प्रथा और विनियमितीकरण ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि सफाई के पेशे में जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क का काम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आती नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रेगुलाइजेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के अंदर क्लियर कट जो है एक्ट ने प्रावधान किया है। दूसरा ऐसा है कि जो मकानों में लोग रह रहे हैं वर्षों से, वो मकान उनके नाम पे करने चाहिए, पट्टे उनके नाम पे करने चाहिए जमीन के। ये हमने दूसरा प्रस्ताव लिया है। और 1 अगस्त 24 को जो उनको वर्गीकरण का, अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उसमें वाल्मीकि समाज को भी उपवर्गीकरण में उनके पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन आधार पर जो है उन्हें ये आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ये एक प्रस्ताव हमने लिया है। और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य की धरती पर मध्य प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम और में काम करने वाले सफाई कर्मचारी आफ्टर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट और मेडिकली अनफिट या मृत्यु के बाद वो जो रिक्त जगह होगी उनकी, उस रिक्त जगह पर उनके परिवार का एक सदस्य परमानेंट नौकरी के अंदर लिया जाना चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। और इसी तरीके से सभी राज्यों में 1 लाख सफाई कर्मचारी नौकर भर्ती का प्रावधान जो है हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने करना चाहिए। ये हमारी एक सफाई कर्मचारियों को आवाज जो है वो मुफ्त में आवंटित करना चाहिए। ये एक हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है। ठेकेदारी कार्यरत में जो काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन
नहीं मिलता है और न्यूनतम वेतन जो है उनको अदा करना चाहिए। इस तरीके की एक महत्वपूर्ण मांग है। और बच्चों की शिक्षा के लिए जो है शिक्षण वर्ग चालू कर और देश के केंद्र की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने इन्हें नए उद्योग धंधों की ओर जो है आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। ये एक मांग है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के तमाम सफाई मजदूरों का एक बहुत बड़ा एल्गार, बहुत बड़ा आंदोलन जो है हम लोग इन मांगों को लेकर के करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में हमारे जो राष्ट्रीय समस्याएं जो उसको रखा है और वो राष्ट्र में लड़ाई के लिए सारे राष्ट्रीय प्रदेश अन्य राज्यों के अध्यक्ष जो आए हुए हैं हमारे, उनको आदेशित किया है कि आप लोग तैयारी करें और जंतर मंतर पर हम कुछ करेंगे। ये राष्ट्र की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा एका पिड़ता निमित्त को निमित्तीकरण, पति पत्नी में मृत्यु हो जाने पर उनको अनुकंपा नियुक्ति, समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही, फेस अटेंडेंस का हम विरोध करते हैं। जो आईफोन और इससे लोगों की अटेंडेंस नहीं लग रही और तनख्वाहें नहीं बन रही, परेशान है कर्मचारी। 6-6, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली कई तहसीलों कस्बों में, जिलों के अंदर। इन सब समस्याओं को लेके मैंने आज राष्ट्र के नेतृत्व में नाथ के समक्ष अपनी बात प्रदेश की रखी। और हमारे 10 संभाग, 16 नगर निगम, 378 नगर पालिकाएँ और 52 जिले के साथ पदाधिकारी आए हुए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन था और हम सब ने मिलकर आज अपना 6 बिंदु मांग पत्र राष्ट्र को भी अवगत कराया है। और हम अब आगामी तारीखों में संभाग स्तर पे पूरे जिला इकाइयाँ, तहसीलों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन 6 बिंदु का मांग पत्र हम देंगे और उस समय सीमा में होगा। इसके बाद हम नगरीय प्रशासन एक दिन प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद पश्चात यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आह्वान करेंगे, अपने मंच पे बुलाने का निवेदन करेंगे। आते हैं मंत्री जी और वो तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव, धरने आंदोलन, वो हड़ताल पे। वर्तमान में बहुत लोगों ने, बहुत संगठनों ने वो हड़ताल और धरने आंदोलन प्रदर्शन भी किए हैं। उन्होंने सबको वो कहा, हमें मालूम है कि सफाईदारों की लड़ाई अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान में और सभी राज्यों में, वो मध्य प्रदेश में भी अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 62-62 वो ट्रेड यूनियन है, वही लड़ेगा, उसको अधिकार है। बाकी इतने संगठन जो है, मैंने उनसे भी निवेदन है कि वो एक मंच एक जाजम आ जाए और संयुक्त मोर्चे के में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति लेके मैं उनसे विचार विमर्श करा के हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में एक बबूल बजा दो सब मिलके। बात वो भी वही कहना चाहते हैं, बात और मैं भी वही कहना चाहता हूँ, तो मिलके ही लड़ लेते हैं। और मैं आह्वान करता हूँ उन सबको कि आप भी लड़ लिए, मैं भी लड़ लिया हूँ, अपन एक मंच आके और कौम समाज को तो सफाईदारों को कुछ दिला दें। यही सबसे बड़ा त्याग है। आप पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो लोग खड़े हुए हैं अपने अपनी सीटों पर बैठे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भाषण के बाद आप लोग स्वागत करें सभी लोग। अध्यक्ष जी का स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियां बजा दें एक बार, जोरदार। ये स्वागत की मेरा को समाप्त कर रहे हैं। आपको सुनना है किसी आवाज में, क्योंकि कर्मचारी हिंदू मुस्लिम वास्ते इसका मुख्य हमारे राष्ट्रीय और हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय के लिए जो कर्मचारियों की बहुत बड़ी उसमें सारा मध्य प्रदेश का कर्मचारी के अंदर जो हमारे वर्तमान सरकार जो हमारी एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, जिसमें आर पार की लड़ाई होगी। यदि हमारी मांगे नहीं आज राष्ट्रीय भाई समय हो जाएगा, एक एक करोगे तो। हाँ चलिए, हाँ चलिए मंतर पर सफाई काम चलो लड़ाई के लिए निर्णय हुआ है। अब सफाई
स्थायी कामगारों की और नगर निगम के कर्मचारियों की, नगर पालिका के कर्मचारियों की लड़ाई, उनके हक की मांग जंतर मंतर पर लड़ी जाएगी ऑल इंडिया लेवल।